हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी अनीता पालीवाल। वेलकम यू ऑल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीवरेज इफेक्ट को, जिसके बारे में हम ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियोस में भी बात कर चुके हैं। लीवरेज इफेक्ट अभी तक आपको जो समझ में आया है वो ये कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कॉस्ट स्ट्रक्चर होता है उसमें कुछ फिक्स कॉस्ट होती है, कुछ वेरिएबल कॉस्ट होती है। फिक्स्ड कॉस्ट होने की वजह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लीवरेज इफेक्ट का बेनिफिट मिलता है। आपको पता है कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट दो तरीके से होती हैं, उसमें हम नहीं जा रहे हैं। फिक्स कॉस्ट कहते हैं। फिक्स कॉस्ट भी दो तरीके से होती हैं, एक हमारी ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट होती है, एक हमारी नॉन ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट होती है। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट वो फिक्स कॉस्ट होती है जैसे कि रेंट, सैलरीज, मींस जो आपको इनकर करनी पड़ती है जिससे कि आपके ऑपरेशंस, जो आपका बिजनेस है वो चल सके। और नॉन ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट वो फिक्स कॉस्ट होती है जो जिसके ऊपर आपके ऑपरेशंस, बिजनेस डिपेंड नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप इंटरेस्ट पे करते हैं, आपने आउटसाइडर फंड बोरो किया है, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं, दैट इंटरेस्ट इज द फिक्स कॉस्ट फॉर श्योर। लेकिन इस इंटरेस्ट की वजह के ऊपर आपके ऑपरेशंस, बिजनेस डिपेंड नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं उसमें ये मैटर नहीं करता, बिजनेस को ऑपरेशंस के लिए ये मैटर नहीं करता कि वो फंड्स आपने ओनर्स फंड लिया है या आउटसाइडर्स फंड लिया है, राइट। सो इसलिए हम इनको नॉन ऑपरेटिंग फंड्स बोलते, नॉन ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। सेल्स में से जब आप वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं तो जो रिमाइंडर है उसको हम कंट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम उसमें से फिक्स कॉस्ट लेस करते हैं। और अभी मैंने आपको बताया फिक्स कॉस्ट दो तरीके से होती है, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। तो अगर आप ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट जैसे कि सैलरीज, रेंट और भी कोई अगर ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है उसको लेस करेंगे तो आपके पास जो रिमाइंडर बचता है उसको हम पीबीआईटी बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसके बाद आप इसमें से इंटरेस्ट यानी कि नॉन ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट को लेस करते हैं तो आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स बचता है। लास्ट वीडियो में हमने एक और टॉपिक के ऊपर बात किया था, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि वो पॉइंट जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन आती है ऑर्गेनाइजेशन के पास, यानी कि वो कितनी क्वांटिटी ऑर्गेनाइजेशन बेचे कि उसको प्रॉफिट भी ना हो और लॉस भी ना हो। क्योंकि एक बार किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अगर ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर लिया तो उसके बाद वो जितना भी सेल करता है उसको उसके ऊपर प्रॉफिट होना स्टार्ट होता है। और प्रॉफिट कितना होता है? जितना उसका कंट्रीब्यूशन है। ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की फिक्स कॉस्ट हाई होगी, इट मीन्स उसका ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करने में उसको ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट कब अचीव होगा? जब हमारी सारी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाएगी। जब भी हम लीवरेज इफेक्ट की बात करते हैं तो जनरली हम ये टर्म यूज करते हैं अपनी नॉन ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट के लिए। सो अगर हम कभी इस तरीके से बोलते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन हाईली लीवरेज्ड है तो हम मतलब ये बोलना चाहते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने आउटसाइडर बोरोइंग काफी ज्यादा यूज करी है। जो ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं होता, क्योंकि दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। सो इफ द बिजनेस रिक्वायर्स हाई ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट तो ऑर्गेनाइजेशन को वो करना ही पड़ेगा। लेकिन जो नॉन ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट होता है विच इज इंटरेस्ट, दैट इज इन द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड कर सकती है कि उसको अपने सोर्सेज ऑफ फंड्स कैसे मैनेज करने हैं। लीवरेज को बेसिकली हम तीन टुकड़ों में बांट के देख सकते हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज, नाम से पता चल रहा है ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट का इम्पैक्ट देखना है। तो देखिए ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, इसका इम्पैक्ट मुझे देखना है। तो ये निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? इसके ऊपर वाला क्या है? कंट्रीब्यूशन। तो आप उसको न्यूमरेटर में लीजिए, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय, इसके नीचे क्या है? पीबीआईटी डिवाइडेड बाय पीबीआईटी। तो लेट सपोज अगर आप ऑपरेटिंग लीवरेज निकल के आता है 4, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि अगर आपकी सेल्स में 1% इंक्रीज होगा तो आपका जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब अभी आपने सिर्फ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट को कंसीडर किया है। सो सेल्स में चेंज होने से आपके पीबीआईटी में कितना चेंज होगा? तो 4%, 4 टाइम्स बेसिकली। या फिर अगर आपकी सेल्स 4% से डिक्रीज हो रही है तो पीबीआईटी, और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स विल डिक्रीज बाय 4%। सो ये ऑपरेटिंग लीवरेज बताता है। दूसरा हम इसका पार्ट को बोल सकते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। बेसिकली फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट हमारी कौन सी है? इंटरेस्ट है। सो इसके ऊपर पीबीआईटी है हमारे पास, पीबीआईटी डिवाइडेड बाय इसके नीचे क्या है? पीबीटी। इट मीन्स
प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था आपके पास, उसके बाद आपने अपनी नॉन ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि इंटरेस्ट इनकर करा, फिर जो रिमाइंडर बचा दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इट मींस आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट की वजह से आपको कितना चेंज आ रहा है। सपोज अगर ये 5 आता है कि अगर आपके पीबीआईटी में 1% चेंज है तो पीबीटी में 5% चेंज है। ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? पीबीआईटी में 1% चेंज तो पीबीटी में 5% चेंज, बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट कॉस्ट। जो इंटरेस्ट मेरी फिक्स कॉस्ट है उसकी वजह से आपको बेनिफिट मिल रहा है। और वाइस वर्सा भी हो सकता है, अगर पीबीआईटी डिक्रीज हो रहा है 1% तो पीबीटी भी डिक्रीज हो जाएगा बाय 5%, राइट। तो दोनों वेज में ये जा सकता है, ऊपर भी और नीचे भी। लेकिन हम यहाँ पे जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पीबीआईटी पीबीटी के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है? इंटरेस्ट कॉस्ट की वजह से आ रहा है। और अगर दोनों लीवरेजेस को मिला देंगे तो आपकी क्या बन जाएगा? कंबाइंड लीवरेज। सो कंबाइंड लीवरेज आप सीधा निकाल ली, हमें पूरा लेना है पिक्चर में कंट्रीब्यूशन और लास्ट क्या है मेरा? पीबीटी। तो इट विल बी कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीबीटी, राइट। सेल्स में लेट्स सपोज ये कितना आएगा? ये बेसिकली 4 इंटू 5 20 आएगा। ये मेरा अगर सेल्स में 1% इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो मेरा जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स दैट इज द लास्ट फिगर उसमें मेरा 20% से चेंज आएगा। सो दिस इज कंबाइंड लीवरेज। मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास ऑपरेटिंग लीवरेज भी हाई है एंड ये भी मान के चलते हैं हाई है, और जो फाइनेंशियल लीवरेज है दैट इज ऑल्सो हाई। तो इसके केस में क्या होगा? क्योंकि इसका ऑपरेटिंग लीवरेज भी हाई और फाइनेंशियल लीवरेज भी हाई, इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अपना ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करने में बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज इसके पास हाई फिक्स कॉस्ट है। तो इसको बहुत ज्यादा क्वांटिटी सेल करनी पड़ेगी सो दैट इसकी फिक्स कॉस्ट रिकवर होकर ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो, और उसके बाद इसका प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। अगर इसके दोनों फिक्स कॉस्ट बहुत हाई है तो आप सोचिए इसको ब्रेक इवन अचीव करने के लिए बहुत सारी क्वांटिटी सेल करनी पड़ेगी। और ऐसा ना हो कि इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी, यानी कि लेट्स सपोज इसकी मशीनरी की कैपेसिटी है 1 लाख पेन्स बनाने की, और क्योंकि इसकी फिक्स कॉस्ट इतनी हाई है कि इसको ब्रेक इवन अचीव करने के लिए लेट्स सपोज 90,000 पेन सेल करने पड़ते हैं, तो आउट ऑफ दैट इंस्टॉल कैपेसिटी ओनली 10,000 पेन ही और बना पाएगा जिसके ऊपर इसको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट अगर बहुत दूरी पे जाकर अचीव होता है तो हमारे साथ एक दिक्कत क्या हो सकती है कि कहीं हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी तो एग्जॉस्ट नहीं हो जाएगी उस पॉइंट तक जाते जाते। लेकिन एक बार ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो गया उसके बाद इनकी जितनी भी सेल इंक्रीज करेगी उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट इनको इनके प्रॉफिट में मिलेगा, और वाइस वर्सा भी हो सकता है। लेकिन अगर सेल डिक्रीज करेगी तो बहुत इनके ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा रिस्की है। एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ऑपरेटिंग लीवरेज लो है और फाइनेंशियल लीवरेज भी लो है, इसको देखते हैं। तो इसमें क्या होगा? ब्रेक इवन पॉइंट मुझे जल्दी मिल जाएगा मेरी इंस्टॉल कैपेसिटी से बहुत पहले। तो एक बार मेरा ब्रेक इवन पॉइंट जल्दी आ जाएगा तो उसके बाद मेरी जितनी भी यूनिट्स में सेल करूंगी तो मुझे प्रॉफिट होगा। लेकिन इसमें इनको लीवरेज इफेक्ट नहीं मिलेगा, तो सेल्स अगर बढ़ेगी भी तो प्रॉफिट में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी जितनी की अगर इनके पास फिक्स कॉस्ट होती तो इनको मिलता। थर्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेटिंग लीवरेज तो हाई है, ऑपरेटिंग लीवरेज इज हाई बट फाइनेंशियल लीवरेज इज लो। तो क्या होगा? क्योंकि ऑपरेटिंग लीवरेज हाई है यानी कि मेरी इंस्टॉल कैपेसिटी के आसपास पहुंच के मेरा ब्रेक इवन आएगा, बट एक बार ये अपने ब्रेक इवन इन्होंने पॉइंट अचीव कर लिया उसके बाद इनके पास इंटरेस्ट कॉस्ट कम है देने के लिए, तो दे कैन इजीली मैनेज, राइट। ऑपरेटिंग लीवरेज लो है और फाइनेंशियल लीवरेज हाई है, तो ये बिकॉज ऑपरेटिंग लीवरेज लो होने की वजह से मेरा ब्रेक इवन पॉइंट जल्दी अचीव हो जाएगा। एक बार ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो जाएगा उसके बाद मेरे पास बहुत ज्यादा कैपेसिटी बची हुई है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो ये अच्छा साइन है। और फाइनेंशियल लीवरेज मैंने हाई कर लिया सो दैट आई कैन टेक द बेनिफिट ऑफ लीवरेज।